आरव, चिंता मत करो बेटा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। डॉक्टर कहते हैं कि हम जल्दी से कोई उपाय निकालेंगे। मुझे डायलिसिस नहीं करवाना है मॉम। मैं सिर्फ कॉलेज जाना चाहता हूँ और मैं एग्जाम भी नहीं दे पा रहा। हेलो आरव, कैसे हो तुम? आरव, तुम्हें हिम्मत रखनी है। तुम कॉलेज, एग्जाम सब कुछ कर सकते हो। अभी तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर है पहले से। हम अभी आपका ट्रांसप्लांट भी प्लान कर सकते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में हर वेडनेसडे डायलिसिस पेशेंट का काउंसलिंग सेशन होता है। वहाँ पे हम डायलिसिस, दवाइयाँ, डाइट सब कुछ डिस्कस करते हैं। आप कल सुबह 10 बजे सेमिनार रूम 3rd फ्लोर जरूर आना, ठीक है? ठीक है डॉक्टर, मैं अपने पूरे परिवार के साथ आऊँगा। ओके। धन्यवाद डॉक्टर। नमस्कार। इस काउंसलिंग सेशन में हम आपको किडनी की अलग अलग प्रकार की बीमारियां और उनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में जानकारी देंगे। तो जो किडनी होती है वो हमारे पेट में नीचे की तरफ इधर एक ऑर्गन होता है जो अपने खून को साफ। डॉक्टर से पूछेंगे कि डायलिसिस कैसे रोक सकते हैं। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे आरव। भरोसा रखो, मैं हर संभव कोशिश करूंगा। ऐसी बातें मत कीजिए और मैम के लेक्चर पर ध्यान दीजिए। किडनी की बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए जो सबसे बेहतर उपाय होता है वो होता है किडनी ट्रांसप्लांट। जी बोलिए। मैं अपनी किडनी अपने बेटे को डोनेट करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना होगा? अगर आपको कुछ हो गया तो? पापा, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे लिए ये करें। बैठ जाइए, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये बहुत ही अच्छी बात है राघव जी कि आप अपनी किडनी डोनेट करने के बारे में सोच रहे हैं और ये बहुत ही स्वाभाविक है कि आपके और आपके परिवार वालों के मन में चिंता, डर और बहुत सारे सवाल होंगे। तो इन सवालों का जवाब देने के लिए ही हमने ये काउंसलिंग सेशन रखा है। सबसे पहली बात आप ये समझ के लीजिए कि अधिकतर लोग एक किडनी पे अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। ऐसे तो आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर कुछ भी नहीं है, फिर भी हम प्रिकॉशन के तौर पे आपके हार्ट, लंग, लीवर, किडनी ये सारे टेस्ट करेंगे। जब हमको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्क नहीं है, तभी हम आपको किडनी देने का परमिशन देंगे। ऑपरेशन में खर्चा बहुत आएगा ना मैडम? खर्चे का आपको टेंशन नहीं लेना है। केईएम हॉस्पिटल में हम प्रधानमंत्री आरोग्य योजना और महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम के अंतर्गत ऑलमोस्ट फ्री में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसके अलावा बाद के खर्चे के लिए बहुत सारे एनजीओज हैं जो हमारे सोशल वर्कर डिपार्टमेंट की तरफ से आपको हेल्प करेंगे। ऑपरेशन के बाद मैं काम कर पाऊंगा? ऑपरेशन के बाद आपको 2 दिन में छुट्टी मिल जाएगी। उसके बाद आपको 1 हफ्ते का रेस्ट रहेगा। उसके बाद आप हर प्रकार का काम कर सकते हैं। जैसा कि आप अभी ऑटो रिक्शा चलाते हैं, वो भी आप नॉर्मली चला सकते हैं। ठीक है डॉक्टर। आपके ट्रांसप्लांट के सभी टेस्ट अब हो चुके हैं और सभी टेस्ट एक्सेप्टेबल है, नॉर्मल है। ट्रांसप्लांट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो जनरली स्कीम्स में होता है तो खर्चे की कोई बात नहीं रही, लेकिन अगर कोई खर्चा हो गया, कोई लगा अचानक, तो फिर उसका भी बंदोबस्त होना चाहिए। इसके लिए हम आपको सोशल वर्कर के पास भेजेंगे, तो आपको फंड्स रेज करने के लिए मदद करेंगे। तो अभी हम आपकी ट्रांसप्लांट की डेट दे देंगे और फिर हम तैयार है। पापा, मुझे ऑपरेशन से डर लगता है। डरना नहीं बेटा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो किडनी ट्रांसप्लांट टीम है वो बहुत एक्सपीरियंस है, सैकड़ों ट्रांसप्लांट उन्होंने आज तक किए हैं, तो मेजर कॉम्प्लिकेशन हम एक्सपेक्ट नहीं करते। अगर कुछ हो भी गया तो भी हम मैनेज कर सकते हैं। आपको भूल दी जाती है तो आपको दर्द नहीं होगा, तो बिल्कुल घबराओ मत, ठीक है? ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन का कुछ डर तो नहीं है ना? इन्फेक्शन का रिस्क तो ट्रांसप्लांट के बाद रहता है। जनरली शुरुआत में थोड़ा ज़्यादा रिस्क रहता है, लेकिन जैसे टाइम जाता है वैसे रिस्क कम हो जाता है। तो इन्फेक्शन से डरने की बात नहीं है। पहले 10 दिन तो हम आपको आईसीयू में, आइसोलेशन में रखेंगे। फिर आप जब भी घर पे जाएंगे तो भी आप कुछ सावधानी बरतिए, जैसे कि हैंड हाइजीन है, मास्क लगाना है, खाना फ्रेश खाना है। तो ये सब प्रिकॉशंस लेंगे तो इन्फेक्शन की रिस्क से डरने की बात नहीं है। इसको खाने में क्या दे सकते हैं डॉक्टर? ताज़ा खाना ही देना है, बाहर का खाना नहीं खाना है। खाने के ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन ट्रांसप्लांट के बाद नहीं रहते जैसे डायलिसिस पे रहते हैं, लेकिन हाइजीन की हमको ये करनी चाहिए, ठीक है? ओके डॉक्टर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।
मेरा बेटा ठीक है ना डॉक्टर? हाँ ठीक है, दोनों ऑपरेशंस ठीक हो गए, दोनों पेशेंट अच्छे हैं। अभी किडनी काम करना चालू कर दिए, आगे का हम आपको डेली बताते रहेंगे। धन्यवाद डॉक्टर। आ रहा हो, कैसे फील कर रहे हो आप? अच्छा लग रहा है सर, पर मैं घर कब जा सकता हूँ? अभी आप घर जाने के लिए फिट हैं, आपके सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आए हैं, लेकिन आपको घर पे इम्यूनोसप्रेसिव दवाई रेगुलरली लेनी है, जिसका टाइम प्रॉपर फिक्स रखना है, ठीक है? मैं आपको सभी दवाइयों का टाइमिंग्स लिख के दूंगी। यस डॉक्टर, मैं मोबाइल में रिमाइंडर सेट कर लूँगा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते सर। बैठिए। कैसी तबीयत आ रहा हो अभी आपकी? बिल्कुल अच्छा हूँ सर, और गुड न्यूज़ बताओ, मैंने एग्जाम भी पास कर लिया है। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। अभी मैं ड्राइविंग भी कर लेता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं महसूस होता है। वेरी गुड, और आपकी वजह से मेरे फैमिली अभी बेटर है। बहुत अच्छा। सो वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, पिताजी का भी ख्याल रखिए, ठीक है? थैंक यू थैंक डॉक्टर। यू सर। थैंक यू। किडनी ट्रांसप्लांट किडनी फेल्यूर का सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन इलाज माना जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद डायलिसिस बंद हो जाता है और मरीज अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से गुजार सकता है। किडनी ट्रांसप्लांट दो प्रकार के रहते हैं, डिसीज डोनर किडनी ट्रांसप्लांट और लाइव डोनर किडनी ट्रांसप्लांट। डिसीज डोनर किडनी ट्रांसप्लांट में 2 से 3 साल तक वेटिंग टाइम रहता है। अगर आपका ब्लड ग्रुप मैच नहीं है तो भी हम आजकल ABO इनकम्पैटिबल या स्वैप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट के पहले हम डोनर के सभी टेस्ट करके उसकी सेफ्टी पहले इंश्योर करते हैं। ट्रांसप्लांट का पूरा खर्चा KEM जैसे अस्पतालों में गवर्नमेंट स्कीम्स के तहत होता है। अगर आप गवर्नमेंट स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है तो NGO की मदद से आपको किडनी ट्रांसप्लांट का इलाज मुफ्त दिया जा सकता है। ट्रांसप्लांट के बाद जिंदगी भर इम्यूनोसप्रेसिव दवाई लेनी जरूरी है। इसी प्रकार रेगुलरली डॉक्टर के फॉलोअप में रहना भी जरूरी है। थैंक यू।